दिल्ली की सड़कों पर हल्की बारिश हो रही थी। हवा ठंडी, सुनसान रास्ते और एक लड़की भीगी हुई, कांपती हुई सड़क के किनारे खड़ी थी। उसका नाम कृतिका मल्होत्रा था, लेकिन उसे खुद अपना नाम भी याद नहीं था। उसकी आंखों में डर था, जैसे वो किसी से भागकर आई हो। तभी एक ब्लैक कार उसकी तरफ आकर रुकी। कार का शीशा धीरे धीरे नीचे हुआ। अंदर बैठा था एक लड़का, शांत, गहरी आंखें, चेहरे पर अजीब सा ठहराव। ध्रुव राठी। बैठ जाओ, यहाँ खड़ी रहोगी तो मर जाओगी, उसने बिना किसी इमोशन के कहा। कृतिका ने उसे घूर कर देखा। मैं आपको जानती भी नहीं। ध्रुव हल्का से मुस्कुराया। तुम खुद को भी नहीं जानती, फिर मुझे जानने की क्या ज़रूरत है? उसके ये शब्द सुन के सीधे उसके दिल में लगे। कृतिका धीरे धीरे कार में बैठ गई। उसे नहीं पता था वो एक ऐसी दुनिया में कदम रख चुकी है जहाँ से वापसी आसान नहीं होती। कार के अंदर कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर कृतिका बोली, मुझे कुछ याद नहीं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ? ध्रुव ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अच्छा है, मतलब कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें भूल जाना ही बेहतर होता है। कृतिका के दिल की धड़कन तेज हो गई। आपको मेरे बारे में कुछ पता है? ध्रुव ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी नज़रों में कुछ था, गुस्सा, दर्द और एक छुपा हुआ राज। जितना तुम्हें पता होना चाहिए उससे ज़्यादा। वही कार एक बड़े बंगले, सुनसान बंगले के सामने रुकी। कृतिका अंदर आई। सब कुछ बहुत लग्जरी था, लेकिन घर में अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई यहाँ रहता ही नहीं हो। अब से तुम यहीं रहोगी, ध्रुव ने कहा। लेकिन क्यों? मैं आपके साथ क्यों रहूं? ध्रुव पास आया, बहुत करीब, इतना कि कृतिका की सांसें रुक गई। उसने धीरे से कहा, क्योंकि तुम पहले से ही मेरी हो। कृतिका का दिल जोर से धड़कने लगा। ये क्या मतलब हुआ? ध्रुव ने जवाब नहीं दिया, बस मुड़कर चला गया। उसी रात कृतिका को नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार फ्लैशबैक आ रहे थे। आग, खून, कोई चिल्ला रहा है, भागो कृतिका, वो तुम्हें मार देंगे। वो डर कर उठ बैठी। तभी दरवाज़ा खुला। ध्रुव अंदर आया। फिर से वही सपने? उसने शांत आवाज़ में पूछा। कृतिका चौंक गई। आपको कैसे पता? ध्रुव ने धीरे से कहा, क्योंकि वो सपना नहीं है तो क्या है? ध्रुव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारा अतीत। और उस अतीत में ध्रुव ने रुककर कहा, मैं भी था। कृतिका की आंखें फैल गई। क्या? ध्रुव ने धीरे से उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, और तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। कृतिका की सांसें तेज हो गई। उसके कानों में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी। ये झूठ है, कृतिका चीख पड़ी। ध्रुव शांत खड़ा रहा, जैसे उसे पहले से पता था कि वो यही बोलेगी। काश ये झूठ होता, उसने धीरे से कहा। तो सच क्या है, बताइए। कृतिका की आंखों में आंसू आ गए। ध्रुव कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने जेब से फ़ोन निकाला और एक वीडियो चलाया। वो वीडियो में अंधेरा था, बारिश हो रही थी, और फिर कृतिका का चेहरा दिखा। उसके हाथ में चाकू था और सामने ध्रुव। ध्रुव, आज सब खत्म हो जाएगा। वीडियो में कृतिका की आवाज़ आई, तुम मुझे धोखा देकर बच नहीं सकते। और अगले ही पल चाकू सीधा ध्रुव के सीने की तरफ बढ़ा। अब फ्लैशबैक से वापस आते, नहीं, मैं यह नहीं हूँ। कृतिका पीछे हट गई। उसका शरीर कांपने लगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं किसी को मार नहीं सकती। ध्रुव उसकी तरफ बढ़ा। तुम कर चुकी हो कृतिका। लेकिन क्यों? वो रो पड़ी। ध्रुव की आंखों में अचानक गुस्सा चमक उठा। क्योंकि तुम मुझसे नफरत करती थी। नफरत? कृतिका ने धीमे से दोहराया। हाँ, ध्रुव बोला। तुम मुझसे प्यार करती थी, फिर तुम्हें सच पता चला और तुमने मुझे खत्म करने की ठान ली। कौन सा सच? कृतिका की आवाज़ टूट गई। ध्रुव कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन अचानक फ़ोन बजा। ध्रुव ने कॉल उठाई। हाँ। उसका चेहरा अचानक बदल गया। क्या? कब? कृतिका डर गई। क्या हुआ? ध्रुव ने फ़ोन रखा और उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में इस बार डर था। वो लोग वापस आ गए हैं। कौन लोग? कृतिका घबरा गई। ध्रुव ने बिना जवाब दिए उसका हाथ पकड़ा। अभी हमें निकलना होगा, लेकिन नो क्वेश्चंस, वो पहली बार चिल्लाया। भागते हुए दोनों कार में बैठे और तेज़ रफ्तार से निकल गए। पीछे ध्रुव का बंगला आग में जल रहा था। कृतिका ने पीछे मुड़कर देखा। ये किसने किया? ध्रुव ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। वही लोग जिससे तुम भाग रही थी। और अगर इन्होंने हमें ढूंढ लिया, ध्रुव ने गहरी सांस ली, तो इस बार वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। क्यों? ध्रुव ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्योंकि तुम उनकी सबसे बड़ी दुश्मन हो। कार रात के अंधेरे में दौड़ रही थी। कृतिका खिड़की के बाहर देख रही थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही था। आग, चीखें, खून। स्टॉप द कार, वो अचानक चिल्लाई। ध्रुव ने तुरंत ब्रेक लगाया। क्या हुआ? कृतिका सिर पकड़कर बैठ गई। मुझे कुछ याद आ रहा है। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। एक बड़ा सा हॉल, लोग नकाब पहने हुए थे। बीच में खड़ी थी कृतिका, लेकिन वो आज वाली कृतिका नहीं थी। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि आग थी। तुम्हें याद रखना होगा, एक भारी आवाज़ गूंजी। तुम हमारी सबसे ताकतवर हथियार हो। ध्रुव राठी, कृतिका ने पूछा। आवाज़ ठंडी हो गई। वो तुम्हारा टारगेट है।
नहीं, कृतिका ने ज़ोर से आंखें खोली। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। मैं उसे नहीं जानती हूँ। ध्रुव का चेहरा सख्त हो गया। कौन? कृतिका की आवाज़ कांप रही थी। द ऑर्डर। द ऑर्डर? ये नाम सुनते ही ध्रुव ने कार का स्टीयरिंग कस लिया। तुम्हें ये नाम कैसे याद आया? वो लोग, उन्होंने मुझे ट्रेन किया था। किस चीज़ के लिए? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर कृतिका ने धीरे से कहा, मारने के लिए। ध्रुव ने कार रोक दी। तो तुम एक असैसिन हो? उसकी आवाज़ भारी हो गई। कृतिका ने सिर झुका लिया। शायद हाँ, शायद। ध्रुव गुस्से में बोला। तुम्हें याद भी नहीं कि तुमने कितने लोगों को मारा है? कृतिका की आंखों से आंसू गिरने लगे। मुझे कुछ भी पूरा याद नहीं, बस टुकड़े। और मैं? ध्रुव ने पूछा। मैं तुम्हारे लिए क्या था? कृतिका ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था। मुझे सिर्फ इतना याद है कि जब भी तुम्हारा नाम आता है मेरे दिल में दर्द होता है। ध्रुव चुप हो गया। तभी जीपीएस स्क्रीन अचानक ब्लिंक करने लगी। लोकेशन ट्रैक्ड। ध्रुव का चेहरा बदल गया। शिट, उन्होंने हमें ढूंढ लिया। क्या? कैसे? ध्रुव ने तुरंत कृतिका का हाथ पकड़ा। तुम्हारे अंदर ट्रैकर है। व्हाट? कृतिका शॉक्ड रह गई। हाँ, ध्रुव बोला, और वो ट्रैकर सिर्फ लोकेशन नहीं भेजता तो क्या करता है? ध्रुव ने गहरी सांस ली और कहा, वो तुम्हें कंट्रोल भी कर सकता है। कृतिका की आंखें डर से फैल गई। मतलब मैं कभी भी? ध्रुव ने बात पूरी की। उसके इशारों पर चल सकती हो और शायद मुझे फिर से मारने की कोशिश करो। कार सुनसान सड़क पर खड़ी थी। कृतिका के हाथ कांप रहे थे। वो बार बार अपने बाजू को देख रही थी। ये ट्रैकर कहाँ से आया? उसकी आवाज़ डर से भर गई। ध्रुव धीरे से उसके करीब आया। तुम्हारे शरीर के अंदर। क्या? कृतिका पीछे हट गई। रिलैक्स, पैनिक मत करो। ध्रुव ने उसका हाथ पकड़ा। मुझे निकालना आता है। अभी कृतिका घबरा गई। अभी नहीं निकाला तो देर हो जाएगी। ध्रुव ने अपनी कार से एक छोटा सा मेडिकल किट निकाला। ये थोड़ा सा दर्द देगा, उसने शांत आवाज़ में कहा। कृतिका ने आंखें बंद कर ली। मुझे तुम पर भरोसा है। ये सुनते ही ध्रुव एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में कुछ बदला, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ध्रुव ने धीरे से उसके बाजू पर कट लगाया। कृतिका दर्द से करा उठी। बस थोड़ा और, ध्रुव ने कॉन्संट्रेशन से कहा। कुछ सेकंड बाद एक छोटा सा मेटालिक चिप बाहर निकला। जैसे ही चिप बाहर आया, बीप 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 वो तेज़ आवाज़ करने लगा। ध्रुव का चेहरा बदल गया। शिट, ये सिर्फ ट्रैकर नहीं है। तो कृतिका डर गई। ध्रुव ने चिप को घूरते हुए कहा, ये सिग्नल भेज रहा है कि हम यहीं हैं। अचानक से हेलीकॉप्टर की आवाज़ आई। चारों तरफ काली गाड़ियाँ रुक गई। कृतिका का दिल डूब गया। वो लोग, दरवाजे खुले, काले कपड़ों में लोग बाहर निकले, हाथों में गन्स, और सबके चेहरों पर एक ही एक्सप्रेशन, किल मोड। उनके बीच से एक आदमी आगे बढ़ा, लंबा, खतरनाक, और चेहरे पर हल्की मुस्कान। वेलकम बैक कृतिका। कृतिका का शरीर जम गया। तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती, उसने ठंडी आवाज़ में कहा। क्यों? कृतिका चिल्लाई। मैं कोई मशीन नहीं हूँ। वो आदमी हंसा। लेकिन तुम हो। तुम हमारी बनाई हुई हो। तुम्हारी यादें, तुम्हारे इमोशन सब फेक हैं। और ध्रुव? कृतिका ने कांपते हुए पूछा। आदमी मुस्कुराया। वो सिर्फ तुम्हारा मिशन था। ध्रुव ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। बस, वो चिल्लाया। कृतिका, ध्रुव ने उसकी तरफ देखा। उसकी बात मत सुनो। जो कुछ भी हमारे बीच है वो सच है। कृतिका कंफ्यूज हो गई। एक तरफ ध्रुव, दूसरी तरफ उसका अतीत। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो रो पड़ी। तभी कृतिका के सिर में तेज दर्द शुरू हुआ। उसकी आंखें अचानक बदल गई, डर से खाली, इमोशनलेस। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और सीधा ध्रुव की तरफ देखा। टारगेट लॉक्ड। ध्रुव शॉक में। कृतिका, नो। लेकिन अब वो कृतिका नहीं थी। वो सिर्फ एक वेपन थी। हवा में तनाव जम चुका था। कृतिका की आंखें अब खाली थी। कोई इमोशन नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ एक चीज़, मिशन। उसने धीरे धीरे ज़मीन से गन उठाई और सीधा ध्रुव की तरफ तान दी। ध्रुव की सांस अटक गई। कृतिका, ये तुम नहीं हो। कोई जवाब नहीं, सिर्फ ठंडी आवाज़, एलिमिनेट टारगेट। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें याद है पहली बार जब तुम मुझसे मिली थी? तुमने कहा था, मुझे तुम पर भरोसा है। कृतिका की उंगली ट्रिगर पर कस गई। गोली चली, लेकिन ध्रुव वहीं खड़ा था। लेकिन गोली ध्रुव को नहीं लगी। वो उसके कंधे के पास से निकल गई। ध्रुव ने धीरे से आंखें खोली। कृतिका का हाथ कांप रहा था। उसकी आंखों में एक सेकंड के लिए कुछ बदला, जैसे अंदर कोई लड़ रहा हो। मशीन विसेस ह्यूमन। ध्रुव, बहुत हल्की आवाज़, जैसे वो खुद वापस आने की कोशिश कर रही हो। ध्रुव तुरंत उसकी तरफ बढ़ा। हाँ, मैं यहीं हूँ, तुम लड़ सकती हो। पीछे खड़ा वो आदमी जोर से हंसा। इम्प्रेसिव, लेकिन काफ़ी नहीं। उसने अपने हाथ में रिमोट दबाया। सिग्नल बूस्ट एक्टिवेटेड।
अचानक कृतिका की आंखें फिर बदल गईं, इस बार और भी खतरनाक। उसने बिना रुके फिर से गन उठाई, इस बार सीधा ध्रुव के दिल पर। ध्रुव समझ गया, अब या तो वो मरेगा या उसे कृतिका को चोट पहुंचानी पड़ेगी। उसने धीरे से अपनी गन निकाली। दोनों एक दूसरे पर गन तान के खड़े थे। प्यार, नफरत और मजबूरी सब एक साथ टकरा रहे थे। शूट! पीछे से आवाज़ आई। जैसे ही कृतिका ट्रिगर दबाने वाली थी, ध्रुव ने अचानक गन फेंक दी और हाथ फैला दिए। अगर मेरी मौत से तुम बच जाओ तो मैं तैयार हूँ। कृतिका की उंगली ट्रिगर पर जमी रह गई। उसकी आंखों से एक आंसू निकला। वाई! उसकी टूटी हुई आवाज़ आई। ध्रुव मुस्कुराया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और उसी पल गोली चली। गोली की आवाज़ जंगल में गूंज गई। सब कुछ एक पल के लिए रुक गया। ध्रुव की आंखें बंद थी, लेकिन वो गिरा नहीं। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और सामने देखा। कृतिका ज़मीन पर गिर रही थी। उसके पेट से खून बह रहा था। कृतिका ध्रुव पर चिल्लाई और कृतिका ध्रुव चिल्लाया और उसकी तरफ भागा। उसने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने खुद को शूट किया, कृतिका ने टूटी हुई आवाज़ में कहा। ध्रुव शॉक हो गया। क्या? क्यों? कृतिका ने हल्की मुस्कान दी। क्योंकि अगर मैं तुम्हें मार देती तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाती। उसकी सांसें टूटने लगी। तुम कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें बचा लूँगा, आई प्रॉमिस। कृतिका ने धीरे से उसका चेहरा छुआ। तुम हमेशा प्रॉमिस करते हो। लेकिन पीछे खड़ा वो आदमी ताली बजाने लगा। वाह, क्या सीन है! ध्रुव गुस्से से बोल उठा। तूने ये सब किया है? वो आदमी मुस्कुराया। नहीं ध्रुव, ये तो बस शुरुआत है। क्या मतलब? उसने धीरे धीरे कहा। कृतिका सिर्फ एक नहीं है। ध्रुव का दिल रुक गया। क्या? उसके जैसे और भी हैं और तुम उन सब के टारगेट हो। मल्टीपल कृतिकास, इम्पॉसिबल, ध्रुव बुदबुदाया। वो आदमी आगे बढ़ा। और सबसे मज़ेदार बात पता है क्या? उसने झुककर ध्रुव के कान में कहा। ये वाली कृतिका सबसे कमज़ोर थी। ध्रुव ने नीचे देखा। कृतिका की सांसें धीमी हो रही थी। उसकी पकड़ ढीली पड़ रही थी। ध्रुव, उसकी आवाज़ बहुत हल्की थी। अगर मैं फिर से मिलूँ तो क्या तुम मुझे पहचान लोगे? ध्रुव की आंखों से आंसू गिर गए। हर बार, हर जन्म में। कृतिका हल्का सा मुस्कुराई और उसकी आंखें बंद हो गई। उसी वक्त बारिश तेज हो चुकी थी। कृतिका की लाश ध्रुव की बाहों में थी। उसकी आंखें बंद, चेहरा शांत, जैसे वो सो गई हो। उठो कृतिका, ये मजाक नहीं है। कोई जवाब नहीं। तुमने कहा था तुम लड़ोगी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन इस बार खामोशी ने सब जवाब दे दिया। ध्रुव ने धीरे से उसकी आंखें बंद की। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे। अब सिर्फ एक चीज़ थी, गुस्सा। वो धीरे धीरे उठा। उसने उस आदमी की तरफ देखा। तूने गलत इंसान को छेड़ा है। वो आदमी हंसा। ओह, फाइनली हीरो जाग गया। ध्रुव ने बिना सोचे गन उठाई। गोली सीधा उस आदमी के पैर में लगी। वो गिर पड़ा। उस आदमी की मुस्कान गायब हो गई। तू पागल हो गया है? ध्रुव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। नहीं, मैं अब सही हो गया हूँ। तुम लोग क्या चाहते हो? ध्रुव गरजा। वो आदमी दर्द में हंसते हुए बोला। हम दुनिया बदलना चाहते हैं। कैसे? हम परफेक्ट ह्यूमन बना रहे हैं। इमोशनलनेस, पावरफुल, ओबीडेंट। कृतिका सिर्फ एक प्रोटोटाइप थी। वो इंसान थी। ध्रुव चिल्लाया। नहीं, वो एक वेपन थी। तभी पीछे से एक और कार रुकी। दरवाज़ा खुला और बाहर उतरी कृतिका। ध्रुव का दिल रुक गया। ये कैसे? वो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह खाली। यूनिट K-27 रेडी, उसने ठंडी आवाज़ में कहा। वो आदमी हंस पड़ा। मीट यूर न्यू कृतिका। ये वो नहीं है, ध्रुव धीरे से बोला। नई कृतिका ने गन उठाई, सीधा ध्रुव की तरफ। न्यू मिशन, एलिमिनेट ध्रुव। वहीं बारिश अब तूफान बन चुकी थी। ज़मीन पर पड़ी थी वो कृतिका जिसे ध्रुव प्यार करता था, और सामने खड़ी थी वो कृतिका जो उसे मारने आई थी। दोनों की आंखें मिली। एक में दर्द, दूसरी में कुछ भी नहीं। तुम वो नहीं हो। ध्रुव की आवाज़ धीमी थी लेकिन टूटी हुई। नई कृतिका ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। टारगेट कन्फर्म्ड। उसने बिना वक्त गवाए ट्रिगर दबाया। ध्रुव तुरंत साइड में कूदा। गोलियां उसके पास से गुजर गई। ध्रुव के पास की गाड़ी के पीछे कवर कर लिया। दिल जोर से धड़क रहा था। ये इम्पॉसिबल है, वो खुद से बोला। क्या सच में वो पूरी तरह खत्म हो गई, या कहीं वो अभी भी अंदर है? ध्रुव ने गन नीचे रख दी और धीरे धीरे उसके सामने आ गया। शूट! उसने खुद को एक्सपोज कर दिया। पीछे खड़े लोग भी हैरान। ये क्या कर रहा है ये पागल? अगर तुम सच में सिर्फ मशीन हो तो मुझे मार दो, लेकिन अगर अंदर कहीं वो कृतिका है तो याद करो। तुम्हें बारिश पसंद नहीं थी, फिर भी तुम उस रात मेरे साथ भीगी थी। तुमने कहा था जब तक तुम साथ हो मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। नई कृतिका की उंगली ट्रिगर पर जमी रही।
उसकी आंखें 1 सेकंड के लिए ब्लिंक हुई। सिस्टम एरर। लेकिन पीछे खड़ा वही आदमी चिल्लाया, डोंट स्टॉप, फिनिश हिम। कृतिका की आंखें फिर ठंडी हो गई। कमांड एक्सेप्टेड। सबसे बड़ा टकराव। वो ध्रुव के बिल्कुल करीब आ गई, गन उसके सीने पर रख दी। ध्रुव ने आंखें बंद कर ली, एक हल्की मुस्कान के साथ, आई स्टिल ट्रस्ट यू। कृतिका का हाथ कांप गया, उसकी आंखों से एक आंसू गिरा। पीछे से गुस्से में आवाज़, शूट। और उसी पल गोली चली। गोली की आवाज़ गूंजी। 1 सेकंड के लिए सब फ्रीज हो गया। ध्रुव ने धीरे धीरे आंखें खोली। वो जिंदा था। उसने नीचे देखा और शॉक में जम गया। नई कृतिका उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसके कंधे खून से बह रहे थे। तुमने खुद को शूट किया? ध्रुव हैरान था। कृतिका की आंखें कांप रही थी, जैसे अंदर कोई लड़ाई चल रही हो। सिस्टम ओवरराइड, उसकी टूटी हुई आवाज़ निकली। उसने ध्रुव की तरफ देखा। 1 सेकंड के लिए वो वही कृतिका लग रही थी। रन, उसने धीरे से कहा। पीछे खड़ा आदमी गुस्से में चिल्लाया, नो, ये कैसे पॉसिबल है? उसने फिर से रिमोट एक्टिवेट किया, मैक्स कंट्रोल मोड। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। कृतिका ज़मीन पर गिर पड़ी और दर्द से तड़पने लगी। सिस्टम रिजेक्ट कर रहा था, वो चिल्लाई। ध्रुव ने उसकी तरफ देखा, फिर उस आदमी की तरफ, और धीरे धीरे मुस्कुराया। मैंने कहा था तुम गलत इंसान से टकराए हो। वो आदमी चिल्लाया, तू आखिर है कौन? ध्रुव ने अपनी जैकेट उतारी। उसके बाजू पर एक मार्क था, एक सिंबल, द ऑर्डर का सिंबल। वट? कृतिका भी शॉक में। तुम भी? बिगेस्ट ट्विस्ट। ध्रुव की आवाज़ ठंडी हो गई, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं तुम्हारा क्रिएटर हूँ। सब कुछ रुक गया। प्रोजेक्ट कृतिका वो मैंने शुरू किया था। कृतिका की आंखों से आंसू बहने लगे। तो तुमने मुझे बनाया? ध्रुव ने आंखें झुका ली। हाँ, और मुझसे प्यार भी किया। उसकी आवाज़ कांप गई। ध्रुव चुप रहा। वहीं बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में तूफान अभी भी था। कृतिका की आंखें ध्रुव पर जमी थी, डर, दर्द और टूटे भरोसे के साथ। तुमने मुझे बनाया? उसकी आवाज़ कांप रही थी। ध्रुव चुप रहा कुछ पल, फिर धीरे से बोला, हाँ, लेकिन कहानी उतनी सीधी नहीं है। उधर अतीत का दरवाज़ा खुला। प्रोजेक्ट कृतिका ये एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये मजबूरी थी। कुछ साल पहले एक सीक्रेट लैब, मशीन्स, स्क्रीन, साइंटिस्ट, और बीच में खड़ा था ध्रुव। हम परफेक्ट सोल्डर बना रहे हैं, एक साइंटिस्ट ने कहा, इमोशनललेस, फियरलेस, अनस्टॉपेबल। ध्रुव ने मना कर दिया, इंसान को मशीन बनाना क्राइम है। तभी दरवाज़ा खुला और अंदर आए द ऑर्डर के लोग। तुम्हें चॉइस नहीं है ध्रुव, या तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करो या तुम्हारे अपने लोग ख़त्म हो जाएंगे। ध्रुव की मुट्ठी भींच गई। तुम लोग जानवर हो और तुम जीनियस हो, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। परफेक्ट कॉम्बिनेशन। हमें एक सब्जेक्ट चाहिए। और फिर एक लड़की लाई गई, डरी हुई, घायल, कृतिका। मैंने तुम्हें बचाने की बहुत कोशिश की, ध्रुव ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे तुम्हें बदलना पड़ा। कृतिका की आंखों से आंसू गिरने लगे। तो मेरा सब कुछ फेक है? ध्रुव ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में गिल्ट था। नहीं, जो कुछ भी हमने महसूस किया वो रियल था, या फिर वो भी प्रोग्राम था? कृतिका ने सीधा सवाल किया। ध्रुव चुप हो गया, और यही चुप्पी सबसे बड़ा जवाब थी। कृतिका पीछे हट गई। मतलब तुम्हारे लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट थी मैं? नहीं, ध्रुव चिल्लाया, तुम मुझसे कहीं ज़्यादा हो। पीछे खड़ा आदमी हंस पड़ा। सच सुनना चाहती हो? कृतिका ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी यादें, सब कोडिंग है। कृतिका की दुनिया टूट गई। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, और उसने धीरे से कहा, तो फिर मैं कौन हूँ? आसमान काला पड़ चुका था। हवा भारी थी, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। कृतिका वहीं घुटनों पर गिर गई, उसकी सांसें तेज, आंखें नम। तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना मेरी कोई पहचान, ना मेरी कोई सच्चाई। ध्रुव उसके पास आया। तुम हो कृतिका, तुम वही हो। झूठ, वो चिल्लाई। मैं वो नहीं हूँ जो तुमने बनाया, मैं वो हूँ जो उन्होंने कंट्रोल किया। मैंने कितनों को मारा होगा, मैंने तुम्हें भी मारने की कोशिश की। मैं एक मॉन्स्टर हूँ। नहीं, ध्रुव ने उसका चेहरा पकड़ा। तुम मॉन्स्टर नहीं हो, तुम विक्टिम हो। तभी कृतिका के दिमाग में आवाज़ गूंजी, रिटर्न टू बेस, मिशन इनकम्प्लीट। उसने सिर पकड़ लिया। नो। उसकी आंखें फ्लिकर करने लगी। एक पल इंसान, एक पल मशीन। ध्रुव, मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं है। वो धीरे धीरे उठी। उसने ज़मीन से गन उठाई। ध्रुव शॉक में, तुम क्या कर रही हो? उसने गन खुद के सिर पर रख दी। अगर मैं नहीं रहूँगी तो कोई कंट्रोल नहीं करेगा। ध्रुव डर गया। नो। ध्रुव उसके पास भागा। तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं? मैं खुद को ख़त्म कर दूंगी और सब खत्म हो जाएगा। तभी हेलीकॉप्टर की आवाज़, गाड़ियों की लाइट्स,
टू लेट, पीछे से आवाज़ आई। चारों तरफ से द ऑर्डर ने घेर लिया। वो आदमी मुस्कुराया। तुम खुद को मार भी लो, हम और बना लेंगे। कृतिका की आंखें फैल गई। मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होगा। एग्जैक्टली। ध्रुव ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में गिल्ट नहीं था। हम इसे ख़त्म करेंगे। वहीं आसमान गरज रहा था। चारों तरफ द ऑर्डर के लोग, गाड़ियाँ, गन्स, हेलीकॉप्टर और बीच में ध्रुव और कृतिका। कृतिका अभी भी गन पकड़े खड़ी थी, लेकिन इस बार खुद पर नहीं। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही कुछ और भी, गुस्सा। मैं भागती रही, मैं खुद से डरती रही। वो धीरे से ध्रुव की तरफ मुड़ी, लेकिन अब नहीं। उसने गन नीचे की और मुट्ठी भींच ली। अगर मैं वेपन हूँ तो इस बार मैं खुद डिसाइड करूँगी किसे मारना है। ध्रुव की आंखों में पहली बार हल्की सी उम्मीद आई। वेलकम बैक। अटैक, द ऑर्डर का लीडर चिल्लाया। गोलियों की बारिश शुरू हो गई। ध्रुव ने तुरंत कृतिका को खींचा। दोनों गाड़ी के पीछे कवर में आ गए। ध्रुव, लेफ्ट साइड से क्लियर कर सकता हूँ। कृतिका, मैं राइट संभाल लूँगी। और फिर दोनों साथ में उठे। शूट। कृतिका की मूवमेंट तेज़ हो गई। परफेक्ट ट्रेन। लेकिन इस बार वो ऑर्डर फॉलो नहीं कर रही थी, वो खुद लड़ रही थी। हर गोली के साथ उसके अंदर कुछ बदल रहा था। मैं कंट्रोल नहीं हूँ, मैं डिसीजन हूँ। एनिमी डाउन। एक एक करके द ऑर्डर के लोग गिरने लगे। वो आदमी घबरा गया। इम्पॉसिबल, ये कैसे? तुमने उसे मशीन समझा, लेकिन तुम भूल गए उसके पास भी दिल है, ध्रुव ने कहा। वहीं लीडर ने गन उठाई सीधा कृतिका पर, लेकिन ध्रुव उसके सामने आ गया। गोली चली। गोली की आवाज़ गूंजी। कृतिका की आंखें फैल गई। ध्रुव। ध्रुव धीरे धीरे पीछे गिर रहा था। उसके सीने से खून बह रहा था। कृतिका भागकर उसके पास आई, उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ध्रुव की सांसें टूट रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द नहीं था, सिर्फ सुकून था। देखा, इस बार मैंने तुम्हें बचा लिया। कृतिका रो पड़ी। मुझे नहीं चाहिए ये सब, मुझे तुम चाहिए। ध्रुव ने धीरे से उसका चेहरा छुआ। तुम्हें हमेशा खुद को चुनना होगा। नहीं, वो चिल्लाई, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। ध्रुव हल्का सा मुस्कुराया। यही तो सबसे बड़ा झूठ है। तुम किसी की क्रिएशन नहीं हो, तुम अपनी चॉइस हो। कृतिका के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मत जाओ प्लीज़। ध्रुव की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। अगर मैं फिर से मिलूँ तो इस बार मुझे पहचान लेना। उसका हाथ कृतिका के हाथ से फिसल गया और ध्रुव राठी की सांसें रुक गई। चारों तरफ खामोशी। बारिश फिर से शुरू हो गई। कृतिका धीरे धीरे उठी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ एक चीज़ थी, आग। उसने आसमान की तरफ देखा। अब कोई कृतिका नहीं बनेगी, अब सिर्फ अंत होगा। वहीं बारिश थम चुकी थी, लेकिन कृतिका के अंदर तूफान अभी भी जिंदा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही पल आ रहा था, ध्रुव उसका हाथ छोड़ते हुए। 3 महीने बाद दुनिया के कई हिस्सों में अचानक एक एक करके सीक्रेट लैब डिस्ट्रॉय होने लगे। ब्लास्ट, आग, सिस्टम हैक। कौन कर रहा था ये? हर जगह एक ही नाम छोड़ा जा रहा था, के। कृतिका अब वो लड़की नहीं रही थी, ना वो डरी हुई थी, ना कंफ्यूज्ड। अब वो खुद एक मिशन बन चुकी थी। द ऑर्डर ख़त्म होगा। आखिरी बचा था द ऑर्डर का मेन बेस, एक हिडन आइसलैंड। हाई सिक्योरिटी, गन्स, गार्ड्स, सर्विलेंस। लेकिन जब सबके बीच एक शैडो लेकिन उन सबके बीच एक शैडो घुस चुकी थी। एक एक गार्ड साइलेंटली गिरता गया। कैमरास बंद, सिस्टम हैक, और कुछ ही देर में कृतिका अंदर पहुंच गई। वो आदमी, वही लीडर, उसके सामने खड़ा था। मैं जानता था तुम आओगे। कृतिका की आंखें ठंडी थी। ये अंत है। वो आदमी हंसा। तुम सोचती हो हमें ख़त्म कर दोगी? हम लोग आइडिया हैं, हम ख़त्म नहीं होते। वो उसके पास आई और धीरे से बोली, हम हर आइडिया को ख़त्म करने के लिए एक इंसान ही काफ़ी होता है। एंड वार। कृतिका ने शूट किया। द ऑर्डर का लीडर गिर गया। कृतिका ने पूरे बेस का सिस्टम एक्टिवेट किया। सेल्फ डिस्ट्रक्ट। बूम। पूरा आइसलैंड आग में बदल गया। कृतिका समुद्र के किनारे खड़ी थी। सब खत्म हो चुका था, लेकिन उसका दिल अभी भी खाली था। अगर फिर से मिलूं तो मुझे पहचान लेना। ध्रुव की आवाज़ उसके दिमाग में गूंज रही थी। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आई, तुमने पहचान लिया? कृतिका फ्रीज हो गई, धीरे धीरे मुड़ी। वहाँ एक लड़का खड़ा था, वही आंखें, वही चेहरा। ध्रुव, तुम? कृतिका की आवाज़ कांप गई। वो हल्का सा मुस्कुराया। इस बार मुझे खुद भी नहीं पता मैं कौन हूँ। कृतिका की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। ना पूरी खुशी, ना पूरा दर्द, बस एक अधूरी कहानी जो फिर से शुरू हो सकती है। तो यहीं पर इस कहानी का एंड होता है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो आप बताइए, फिर मैं इसका दूसरा पार्ट लॉन्च करती हूँ। थैंक यू।